नमस्कार। इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में विवेकानंद जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। विवेकानंद जी का हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है, तो विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। 1893 में क्या हुआ था? 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। यह प्रथम धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। अलग अलग देशों से अलग अलग प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो इंडिया की तरफ से हमारे विवेकानंद जी ने इसमें भाग लिया था। विवेकानंद जी को इस धर्म सम्मेलन में मंच पर बोलने के लिए ओनली 3 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो ये 122 घंटे बोले थे। लेकिन 122 घंटे की स्पीच इन्होंने 7 दिन में पूरी की थी, रुक रुक के। यह आज तक का रिकॉर्ड है सबसे लंबा भाषण का। अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई भी नेता, कोई भी देश नहीं तोड़ पाया है। इस भाषण में उन्होंने वेदांत और भगवत गीता की बात भी कही है और इंडिया के बारे में भी प्रथम बार किसी मंच पर इन्होंने बताया था कि इंडिया भी कोई देश है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में हो गई थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाते हैं इनके जन्मदिन को। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी की उपाधि दी है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम से इन्होंने एक मिशन बनाया। 1896 से 1897 तक इस मिशन पर इन्होंने कार्य किया। इस मिशन का नाम है रामकृष्ण मिशन। यह कलकत्ता में है। इन्होंने एक संकेत भी दिया था, उठो जागो, जब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये विवेकानंद जी के बारे में डिस्कशन था। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। स्वामी विवेकानंद 1893 प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। डेट भी पूछ सकता है एग्जाम में। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। इंडिया की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इनको सिर्फ 3 मिनट बोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन इन्होंने 122 घंटे का स्पीच दिया, 122 घंटे का भाषण दिया था। इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 122 घंटे का, यहाँ पे एस का मतलब स्वामी विवेकानंद ने 122 घंटे का स्पीच दिया। यह स्पीच इन्होंने रुक रुक कर 7 दिन में पूरी की। रुक कर 7 दिन में पूरी की और यह सबसे लंबा आज तक का स्पीच है। यह सबसे लंबा आज तक का स्पीच है। इन्होंने
इन्होंने वेदांत और भगवत गीता की बात भी कही थी। इन्होंने वेदांत और भगवत गीता वेदांत और भगवत गीता की बात के बारे में बताया था के बारे में बताया था। इन्होंने इंडिया के बारे में भी बताया था। स्वामी विवेकानंद ने इंडिया के बारे में भी सबसे पहले किसी विश्व मंच पर बताया था। विश्व मंच पर बताया था कि इंडिया भी कोई देश है और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु 1902 को हुई थी। 12 जनवरी को इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर एक मिशन बनाया 1896 से 1857, 1 वर्ष कार्य किया था उस पर। एक क्लास आपके पास आप हमेशा रहेगी, कभी भी देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। और इन्होंने अपने गुरु के नाम पर एक संस्था बनाई। इस पर इन्होंने एक साल कार्य किया था 1896 से 1897 1896 टू 1897। वो संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन और यह कलकत्ता में है। कलकत्ता में है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक संकेत दिया, उठो जागो। स्वामी विवेकानंद ने एक संकेत दिया, उठो जागो, जब तक ना रुको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था।
खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी। स्वामी की उपाधि दी। इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। विवेकानंद जी के बारे में ही पॉइंट थे और वो सब पॉइंट आपके सामने हैं। एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करना, कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे आने वाली कोई भी क्लास आपकी छूट नहीं पाएगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद।